नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़्तरबति साअतु वन्शक़्क़ल क़मर। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या इमामुल अंबिया वल मुरसलीन। हम्दो सलात के बाद बरादराने अहले सुन्नत, अदब खुर्दगाने निगाहे मोहब्बत, बादा कशाने खुमखानाए शाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। हज़रात ज़ी वक़ात, आज का ये पुरवकार प्रोग्राम मेरे वाजिबुल एहतराम इंतहाई मोहतरम इज़्ज़त माब जनाब मुज़म्मिल हुसैन चिश्ती दामत बरकातुहुल आलिया और उनके भाई, अल्लाह ताला इन सब भाइयों को, आप सबको दारैन की अज़मतें अता फरमाए। वक़्त काफ़ी है, मुझे 5-10 मिनट की हाज़री का शर्फ हासिल हो रहा है। खुदा की इज्जत की कसम, ये औलाद है सदका जारिया, ये औलाद है सदका जारिया। जो माँ बाप के लिए दुआएं करता है ना, हाथ उठाकर, रातों को रोकर, महफिलें सजाकर, असल सदका जारिया ये है। अल्लाह ताला हमें भी ये तौफीक अता फरमाए। हज़रात ज़ी वक़ार, हुजूर की शान बयान करनी है, वक्त मुख्तसर है, सिर्फ हाज़री है। हम हुजूर की शान कैसे बयान कर सकते हैं? अल्लाह ताला हमें हक बयान करने की तौफीक अता फरमाए। हज़रात ज़ी वक़ार, मक्का के अंदर जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐलान नबूवत फरमाया तो कुफ़ारे मक्का परेशान हुए। बड़े बड़े रोयासा सरदार परेशान हुए कि ये कल का बच्चा है और दुर्रे यतीम है, न बाप का साया है न माँ का साया है, और अपने नबी होने का ऐलान करता है, इतनी शान का मालिक, और हम सरदार हैं, पुश्तों से चले आ रहे हैं, और ये हमसे भी ऊपर। वो लोग नफ्स परस्त थे, वो लोग नफ्स परस्त थे, वो अपनी अना में रहे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपने अपना पैगाम दिया, उतर कर हिरा से सुए कौम आया, और एक नुस्खा कीमिया साथ लाया। वो बिजली का कड़का था या सोते हाथी, अरब की जमीन जिसने सारी हिला दी, अरब की जमीन जिसने सारी हिला दी। बस खुदा बरमा शरीयत खत्म कर, बर रसूले मार रिसालत। खुदा ने अपने महबूब को ऐसा नबी बना के भेजा कि आपके बाद कोई नबी कोई नहीं, आपके बाद कोई नबी नहीं। हज़रात ज़ी वक़ार, अबू जाल परेशान हो रहा है तो मेरा भतीजा है, मेरा अजीज, मगर परेशान है। अरब के लोगों ने मीटिंग की, अपने जोहला को इकट्ठा किया, तो मीटिंग के अंदर उन्होंने कहा
कि हमारा भतीजा है, अजीज है, पता नहीं क्या मामला है, आयतें पढ़ता है तो पत्थरों पर असर करता है, अगर जंगलों से गुजरता है तो दरख्त सजदा करते हैं, अगर कुरान पढ़ता है तो लोग उसका कलमा पढ़ते हैं, जब लोगों के सामने आता है तो बुलंद आवाज से कलमा पढ़ना शुरू कर देते हैं, मुसलमान हो जाते हैं, उसका कलमा पढ़ते हैं। पता नहीं क्या मामला है, क्या वजह है, इसमें से कौन बोलता है, इसमें से कौन बोलता है। हजरात जी वकार, उस मीटिंग के अंदर एक बंदा उठा, उसने कहा यमन के अंदर एक जादूगर है, उसका नाम हबीब है, उसको बुलाओ, वो हिसाब निकाले, किताब निकाले, पता करे कि इस पर किसका साया है, पता करे, हिसाब निकाल कर, किताब निकाल कर पता करे इस पर किसका साया है। तो अबू जाल ने कहा ठीक है, उसको बुलाओ। यमन से हबीब यमनी को बुलाया। अबू जाल कहने लगा कि ए हबीब यमनी, हदीस में ऐसे ही नाम आया है हबीब यमनी, क्योंकि वो यमन का रहने वाला था इसलिए यमनी कहा गया। अबू जाल कहने लगा हमारा भतीजा है, हमारा अजीज है, दुर्रे यतीम है, पता नहीं चलता, समझ में नहीं आती कि उस पर किसका साया है। आयतें पढ़ता है तो पत्थरों पर असर करता है, लोग उसको देखकर कलमा पढ़ लेते हैं। हिसाब निकालो, किताब निकालो, पता करो इस पर किसका साया है। हजरात जी वकार, जबले अबू कुबैस पर हुजूर को बुलाया गया। एक कुफारे मक्का पहले मौजूद हैं वहां, हुजूर को बुलाया गया, आप वहां जबले अबू कुबैस पर आ जाएं। हजरत सहाबा इकराम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ हैं। हजरत अबू हुरैरा, हजरत मौला अली, हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत मौला अली, हजरत उस्मान गनी, सहाबा इकराम हुजूर के साथ हैं। जबले अबू कुबैस पर जब हुजूर आने लगे, पता चला कि हुजूर आ रहे हैं। कुफारे मक्का को पता चला कि हुजूर आ रहे हैं, तो अबू जाल कहने लगा वो आ रहा है, वो आ रहा है, तू हमारा मेहमान है, उसके आने पर खड़े नहीं होना। अल्लाह अकबर, उसके आने पर खड़े नहीं होना। अगर तू खड़ा होगा तो हमें भी खड़ा होना पड़ेगा। अगर हम उसके आने पर खड़े हो जाएंगे, इसमें उसकी इज्जत बन जाएगी। माज अल्लाह, हम ये नहीं चाहते। हबीब यमनी कहता है मुझे क्या, मैं उसके आने पर खड़ा हूं, मुझे नहीं कोई जरूरत, अभी देखा नहीं था, अभी देखा नहीं था। जू जू हुजूर जबले अबू कुबैस पर आ रहे हैं, करीब आ रहे हैं, हबीब यमनी उठ रहा है। अबू जाल ने बाजू पकड़ा, बैठ जा, वो कहता है ठहर जा, वो कहता है ठहर जा। हजरात, हुजूर करीब आए, हबीब यमनी सीधा खड़ा हो गया। हबीब यमनी जब खड़ा हुआ तो अबू जाल परेशान हो गया, तू क्यों खड़ा हुआ, मैंने तुझे मना किया था। कहने लगा मैं नहीं खड़ा हुआ, किसी ने मेरे कान पकड़कर खड़ा कर दिया। उठ खड़ा हो जा, तू यमन का हबीब है और ये आने वाला खुदा का हबीब है, ये आने वाला खुदा का हबीब है, तू खड़ा हो जा। मैं नहीं खड़ा हुआ, किसी ने मेरे कान पकड़कर खड़ा कर दिया। हजरात जी वकार, बात हुई, अबू जाल बैठा है, उतबा शैबा बैठा है, बड़े बड़े कुफार बैठे हैं। हबीब यमनी आगे बढ़ा, कहने लगा हुजूर आप अल्लाह के नबी हैं? फरमाया हाँ मैं अल्लाह का नबी हूं। आप अल्लाह के रसूल हैं? फरमाया हाँ मैं अल्लाह का रसूल हूं। कहने लगा अगर आप ये आसमान पर चांद है, इसके दो टुकड़े कर लें तो
मैं मान जाऊंगा कि आप अल्लाह के नबी हैं, मैं कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाऊंगा। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ए हबीब, तू पक्का वादा कर कलमा पढ़ लेगा, तू पक्का वादा कर कलमा पढ़ लेगा। उसने कहा, हाँ या रसूल अल्लाह, पढ़ लूंगा। हजरात ज़ीवकार हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जबले अबू कुबैस पर खड़े होकर चांद की तरफ जब यूं इशारा किया, चांद दो टुकड़े हो गया, चांद दो टुकड़े हो गया। हजरात ज़ीवकार हबीब यमनी का तो काम हो गया। हबीब यमनी कहने लगा, अच्छा हुजूर, मुझे अपना कलमा पढ़ाओ, मुझे मुसलमान करो। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना कलमा पढ़ाया, मुसलमान किया और कहने लगा, या रसूलल्लाह, ये मेरा सीना है, सीने के अंदर एक दिल है, उस दिल के अंदर एक बात है, वो भी आपसे करना चाहता हूं, अगर इजाजत हो। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ए हबीब यमनी, तेरे सीने के अंदर दिल है, दिल के अंदर जो बात है वो मैं ना बताऊं, वो मैं ना बताऊं। अल्लाह अकबर। हबीब यमनी कहता है, अच्छा हुजूर, ये तो और भी कमाल हो जाएगा। आपने फरमाया, ए हबीब यमनी, तेरी एक बेटी है जो यमन के अंदर बीमार है, जिसके अज़ा मफलूज है, वो अपनी चारपाई से हिल नहीं सकती। जा, मैंने उसका भी इलाज कर दिया, मैंने उसका भी इलाज कर दिया। हबीब यमनी कहता है, अच्छा हुजूर, मुझे इजाजत दी जाए, मैं जाऊं और जाके अपनी बेटी को देखूं, जाके अपनी बेटी को देखूं। अबू जाल आगे बढ़ा, कहने लगा, तूने कलमा पहले ही पढ़ लिया है, पहले जाके देख तो लेता कि तेरी बेटी को शफा हुई कि नहीं, तूने कलमा पहले पढ़ लिया। हबीब यमनी कहता है, ए मक्के के सरदारों, तुमने कहा था कि इस पर साया है, मैं आज सरे महफिल ये ऐलान करता हूं, मैं मानता हूं इस पर वाकई साया है, लेकिन क्या साया है? आज सरे महफिल मैं ये ऐलान करता हूं कि मोहम्मद पर जो साया है फकत अल्लाह का साया है, फकत अल्लाह का साया है। मोहम्मद पर जो साया है फकत अल्लाह का साया है, फकत अल्लाह का साया है। हजरात ज़ीवकार हबीब यमनी सफर करता हुआ अपने घर पहुंचा, दरवाजा खटखटाया। जब दरवाजा खटखटाया तो वो बच्ची जो बीमार थी, जिसके अज़ा मफलूज थे, जो अपनी चारपाई से हिल न सकती थी, जब हबीब यमनी ने दरवाजा खटखटाया, वही बच्ची दरवाजा खोलने आई, वही बच्ची दरवाजा खोलने आई। हबीब यमनी बागो बहार हो गया, बेटी तुझे कौन शफा दे गया, बेटी तुझे कौन शफा दे गया। बेटी कहने लगी, अब्बा हुजूर बैठो तो सही, मेरी बात तो सुनो। एक रात मैं अपनी चारपाई पे बीमार पड़ी थी, एक माहे बदन, गोरा सा बदन, नीची नजरें, कुल की खबरें, वो सुना के भवन, दिखा के भवन, मोरा फूंक गए सब तन मन धन। एक सोने चेहरे वाला, वह दुहा के चेहरे वाला, वह लैल की जुल्फों वाला हाजिर नाजिर नबी मेरे घर आया और उसने मेरे जिस्म पर हाथ फेरा। मुझे पता ना चला बीमारी किधर गई, मुझे पता ना चला बीमारी किधर गई। मेरे हुजूर बंदों को खुदा भी देते हैं, मेरे हुजूर बंदों को शिफा भी देते हैं। मौला चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, हम सब का दिल चमका दे चमकाने वाले, हम सब का दिल चमका दे चमकाने वाले। हजरात ज़ीवकार मस्जिद नबवी है, सहाबा का मजमा है, हुजूर जलवा अफरोज है। आखिरी बात है, परेशान होने की जरूरत नहीं। हजरात ज़ीवकार सहाबा हुजूर की बारगाह में बैठे हैं, एक सहाबी खड़ा होता है, सरापा सवाल है, अर्ज करना चाहता है, मगर बड़ी सरकार है, ऊंचा दरबार है, अदब से डरता है। या रसूलुल्लाह, आपका अदब मलहूज है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ए मेरे सहाबी, तू सवाल कर। सवाल कर, क्या सवाल है? कहने लगा, या रसूलुल्लाह, मैं आपका गुलाम हूं,
कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया हूँ, मगर मेरे दिल में एक अफसोस है, परेशानी है, एक गम है, एक दुख है या रसूलुल्लाह, वो पर दूर नहीं होता। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया तू क्या चाहता है, तू क्या चाहता है? अर्ज की हुजूर मेरी माँ कलमा नहीं पढ़ती, मेरी माँ कलमा नहीं पढ़ती, मैं कैसे गवारा कर लूं कि अबू हुरैरा जन्नत में हो और अबू हुरैरा की माँ जहन्नम में, कैसे गवारा कर लूं? हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अबू हुरैरा क्या चाहते हो? कहा माँ को मुसलमान चाहता हूं, माँ को मुसलमान चाहता हूं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने हाथ उठाए, अल्लाहुम्मा हदी उम्मी अबू हुरैरा, ऐ अल्लाह अबू हुरैरा की माँ को हदायत दे दे। हजरत जी वकार, हजरत हुजूर अलैहिस्सलाम ने अभी दुआ मुकम्मल नहीं की, अबू हुरैरा ने अपने जोड़े उठाए और घर की तरफ भागे। सहाबा ने पूछा अबू हुरैरा किधर जा रहे हो? फरमाया मैं देखने जा रहा हूं कि मेरी माँ कलमा पढ़ती किस तरह है, मेरी माँ कलमा पढ़ती किस तरह है। हजरत जी वकार हजरत अबू हुरैरा घर गए, दरवाजा खटखटाया, माँ कलमा पढ़ चुकी थी, माँ कलमा पढ़ चुकी थी। ए अम्मा आपने कलमा कैसे पढ़ लिया? कहा अबू हुरैरा इंतजाम खुद करके आया है, पूछता मुझसे, इंतजाम खुद करके आया है, पूछता मुझसे है। कहा क्या इंतजाम हुआ? कहा अम्मा ने कहा अबू हुरैरा वो नबी जो आखिरुल ज़मान नबी है, वो नबी बद्दुहा के चेहरे वाला नबी, वल्लैल की जुल्फों वाला नबी, हाजिर नाजिर नबी, वो मस्जिद नबवी में बैठकर तेरी माँ के लिए दुआएं कर रहा है, वही नबी तेरे घर आके तेरी माँ को कलमा पढ़ा रहा है, कलमा पढ़ा रहा है। मेरे हुजूर हाजिर भी हैं, नाजिर भी हैं, हमारा दरूद भी सुनते हैं, हमारा सलाम भी सुनते हैं। वमा अलैना इल्ला अल-बलाग। सुभान अल्लाह।